तो इसमें अगर हम वशीकरण की बात करें, वशीकरण को किस नज़रिए से देखते हो? आपकी नज़र में क्या है वशीकरण? किसी को अपने काबू में कर लेना, पूरा पूरा अपने वश में कर लेना। जैसे कि आप कुछ भी चीज़ सोच रहे हो कि भाई इसको मतलब अपनी उंगलियों पे नचाना। तो गुरुजी, अगर किसी को वश में करना हो, वश में करके कोई काम निकलवाना हो या फिर वश में करके शादी करनी हो, तो उसे कैसे कर सकते हैं? तो ये मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीन कृष्णाय नमः। सुबह सुबह नहाने के बाद में 108 बार आपको हर रोज़ 1 महीने के लिए बोलना है। शादी हो गई है और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता मजबूत नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बार बार, रिश्ता स्टेबल नहीं है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? काला धागा लीजिए आप, काला धागा लेके उसको मतलब बीच से तोड़ दीजिए और उसमें 7 गांठ बांध दो। दोनों को सात गांठ बांध दो। पानी के अंदर नमक डाल के उसमें वो धागे डाल दो और फिर उनको उबालो। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं, वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल द डार्क वर्स पर। लेकर आए आपके लिए एक और नया एपिसोड जिसमें हम बात करेंगे तंत्रा के ऊपर, तंत्रा की विधियों के बारे में, वशीकरण के ऊपर। और इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे जो स्पेशल गेस्ट है रोहित भार्गव जी। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर। तो सर, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि आपने तंत्र कहाँ से सीखा, कैसे इस फील्ड में आप आए और कब से आपने स्टार्ट किया, कितनी आपने साधनाएं और कितने क्या क्या आपने सिद्ध कर रखा है। जय महाकाल, नमस्ते मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी, मेरा नाम रोहित शास्त्री जी है। जी, मुझे तंत्र विद्या सीखते हुए आज से मतलब बचपन से मेरा यही है कि मैं तंत्र में ही पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है। और मेरा बचपन से ये रहा है कि आज से मेरा 11 साल का अनुभव हो गया। अभी तक मैं तंत्र विद्या में ही सब कुछ मेरा लगाया हुआ है। बचपन से जुड़े हैं हम यहाँ पे। और सभी चीज़ इस मतलब किसी भी प्रकार की चीज़ हो, इसमें तंत्र में जो भी है हम सब कुछ करते हैं। लोगों की हेल्प करना और उनकी मदद करना, मतलब यही तंत्र में आता है। तो यही है। हाँ जी। तो बताइए कि तंत्र क्या चीज़ है आपके हिसाब से? क्या चीज़ है तंत्र? तंत्र जो है वो बहुत पुराने तरीके से मतलब पुराने ज़माने से चलता आया है। राजा महाराजा भी ये चीज़ करते थे। ठीक है। और आज भी वो चीज़ जायज़ है, सभी करते हैं। और एक इसका बुरा फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है और इसका फ़ायदा भी है। आप अपने अनुसार करवा सकते हो। बाकी मैं जो करता हूँ मैं अच्छे के लिए करता हूँ। मैं किसी के बुरा करते हो? जी, मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहता। जो बच्चा आता है वो अपने अच्छे के लिए कराता है। अगर वो भी किसी गलत दिशा में जा रहा है, वो भी कुछ गलत बोल रहा है, तो मैं उसको वहाँ नहीं जाने देता। आप आए हो किस लिए आए हो? काम करवाने के लिए। कुछ गलत थोड़ी कराने के लिए आए हो। आप अपना फ़ायदा चाहते हो कि आपकी जो भी चीज़ है आपसे दूर हो चुकी है वो आप अपने पास लाना चाहते हो, तो वो चीज़ हम पास ला कर दे सकते हैं 100%। जैसे वो मेरी मर्जी है, मैं मेरे तरीके से कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ये है कि हम किसी का गलत नहीं करते। आप आए हो, आप डर रहे हो, क्यों डर रहे हो? कि भाई कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन फिर भी आप आए हो कि मुझे वो चाहिए, कुछ भी है, तंत्र करो चाहे कुछ भी करो, लेकिन मुझे वो चाहिए, तो वो हम करके दे सकते हैं ताकि आपका नुकसान भी ना हो। कई भाई बहुत बच्चे आते हैं कि भाई हमें नुकसान, गुरुजी हमारे ऊपर उल्टा ना गिर जाए। तंत्र है जो हम करते हैं उल्टा हमारे ऊपर ही ना गिर जाए। तो उसके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है कि भाई आप डरिए मत। आप करवाने के लिए आगे बढ़ ही चुके हो, आपको वो चीज़ चाहिए किसी भी कीमत पे, तो आप डर क्यों रहे हो? आप आए हो, वो करा के देखिए आप काम। 100% अगर ना हो तो आप बोलो वैसे करने के लिए तैयार। तो इसमें अगर हम वशीकरण की बात करें, वशीकरण को किस नज़रिए से देखते हो? आपकी नज़र में क्या है वशीकरण? जी, वशीकरण 2 प्रकार के होते हैं। वशीकरण एक ये सेम ही है एक तरीके से, लेकिन वशीकरण ऐसा होता है कि भाई एक किसी को अपने काबू में कर लेना, पूरा पूरा अपने वश में कर लेना। जैसे कि आप कुछ भी चीज़ सोच रहे हो कि भाई इसको मतलब अपनी उंगलियों पे नचाना है, वो चीज़ कर सकते हो। अच्छा। और एक गलत तरीके से कि भाई कई लोग आते हैं कि गुरुजी इससे मेरी मतलब बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसको दूर करना है मेरी नज़रों के सामने से, कभी ज़िंदगी में मुझे दिखे भी ना। एक वो होती है जिसमें से अगले की जान जाने का भी डर होता है। लेकिन फिर भी वो ये चीज़ कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो परेशान हो चुका है उस चीज़ से। तो हमारे पास आता है, हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है? अगला बच्चा है तो हम तो उसकी सहायता करेंगे। जब वो अपनी परेशानी बता रहा है तो हम तो उसकी बात मानेंगे ना। बाकी आगे हम करेंगे तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा क्या है, क्या ये झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। उल्टा गिर सकता है, इसके ऊपर भी गिर सकता है अगर ये गलत बोल रहा है तो। लेकिन फिर भी ये बच्चा है, इसको हमें संभालना पड़ेगा किसी भी तरीके से।
इसलिए बहुत अच्छे फ़ायदे भी हैं वशीकरण के और नुकसान भी। आप आए हो, करा रहे हो तो पूरा कराइए उसे। बीच में ही आप डर रहे हो कि हमने ये बोल दिया और आप वहीं पे ही चुप हो गए कि हम नहीं, कराना ही नहीं है, तो आप डरिए मत। वहाँ पे डरोगे तो और ज़्यादा फंसोगे। आप कराइए, उसको पूरा कराने की कोशिश कीजिए। कराओगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा इसका आपको। पूरा पूरा वो आपके कंट्रोल में रहेगा। आपका पार्टनर हो, कोई भी XYZ, आप चाहते हो कि लड़की है इसको आपके कंट्रोल में लाना है, लड़का है इसको आप बोलो वैसे कराने के लिए तैयार हो। 100% आप जैसे चाहते हो वैसा हो सकता है। 100% श्योर, बिना कुछ मतलब कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप आए हो हमारे पास, हमसे आप मतलब मदद मांगने आए हो, तो आपसे हम कुछ क्यों कराएंगे? आपको कुछ भी नहीं करना। आप आए हो हमारे पास, आपने बात की है, तो 100% श्योर वो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम किसी भी कीमत पर ला कर दें, उसको आपके पास ला कर देंगे। कैसे भी ला कर दें, आपके पास ला कर देंगे। और अगर कोई उपाय करने चाहिए, इसमें घरेलू कोई उपाय करना चाहिए जो चाहे वो मिल जाए, ऐसा कुछ उपाय है आपके पास? जी बिल्कुल है, कर सकते हो आप, घर में भी कर सकते हो। मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताता हूँ जिसको करने के बाद में आप मतलब आप हो चाहे आपका पार्टनर हो, आपका पार्टनर को आपके पास में इस तरीके से लाना होगा जैसे कि कृष्ण भगवान, उनके पीछे गोपियाँ थी। गोपियाँ एकदम मतलब उनके ऊपर मोहित थी, एकदम अट्रैक्शन उनका बढ़ा हुआ था कृष्ण भगवान के ऊपर। वैसा ही आप चाहते हो कि भाई आप मतलब आपकी तरफ आकर्षित हो, आप जिससे प्रेम करते हो वो आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई ऐसा इंसान कि भाई आपसे दूर हो चुका है, ठीक है, XYZ कोई भी हो। हाँ बिल्कुल। आप चाहते हो कि उसको आपके करीब लाना है, आप बोलो वैसे मतलब कि एकदम आपके ऊपर जान निछावर करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मतलब मंत्र है। मंत्र मैं आपको बता सकता हूँ कि एकदम मतलब शानदार, जिसके करने के बाद में जैसे कि कृष्ण भगवान के पीछे गोपियाँ लगी हुई थी, वैसे ही आपके पीछे आप जो चाहते हो जिसको लगाना है वो आपके पीछे रहेगा। 100% श्योर। अगर ये मंत्र आप उपयोग में लेते हो घर बैठे कि भाई आप करवा नहीं सकते, आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है और आप घर में ही करना चाहते हो, तो बहुत अच्छा मंत्र है जिसको करने से आप मैंने जिस तरीके से आपको बताया उस तरीके से आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे लोगों के। आपका मतलब ऑरा है जो हाई लेवल हो जाएगा, सबके सामने गुड लुक रहेगा आपका। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीन कृष्णाय नमः। ओम क्लीन कृष्णाय नमः आपको 108 बार नहाने के बाद में, सुबह नहाने के बाद में 108 बार आपको हर रोज़ 1 महीने के लिए बोलना है। 1 महीने लगातार बिना चुके। और जिसके ऊपर आप ये चीज़ करना चाहते हो कि कोई आपकी जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, हालांकि वो औरे वाली बात है, वो तो एकदम नॉर्मल है कि आप सभी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन जिसको आप प्रेम करते हो, जिसको आपकी तरफ लगाव मतलब एकदम खींचना आपकी तरफ, तो उसका नाम लेके ये मंत्र है जो आपको बोलना है। तो वो पूरा जो जिसके ऊपर भी आप पार्टनर के ऊपर या किसी के ऊपर भी करा रहे हो, वो पूरा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और 100% श्योर 1 महीने तक बिना रुके अगर आप ये काम करते हो, ये उपाय, ये जो मैंने मंत्र बताया इसका प्रयोग करते हो, तो 100% श्योर वो आपके पास होगा, जैसा आप चाहते हो वैसा होगा। आपकी हर एक बात सुनेगा, हर एक बात मानेगा, टोटली आपके कंट्रोल में हो जाएगा। इतना पावरफुल है? जी बिल्कुल। आपको मैं एक और उपाय बताता हूँ जिसको करने से मतलब ना इसमें तंत्र की ज़रूरत, ना इसमें मंत्र की ज़रूरत, वशीकरण वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए इसके अंदर। आप अपने खुद के हिसाब से घर में ये चीज़ कर सकते हो, जो मतलब ये मतलब किसी से मान लो पूरी दुनिया में ये नॉर्मल चीज़ है जो कोई भी कर सकता है। मतलब आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़े पहनने, सफ़ेद कपड़े एकदम साफ़ सुथरा होके, मतलब नहा रहे हो तो एकदम क्लीन होके अच्छे से वो कपड़े पहनो, और शीशे के सामने अपने मतलब घर में जो कांच होता है शीशा, उसके सामने खड़ा होना है। उसके सामने खड़े होके मतलब आपको खुद को पॉजिटिव वाइब दिलानी है। मतलब कि भाई मैं लोगों की तरफ अट्रैक्टिव होता हूँ, लोग मेरी तरफ खींचे चले आते हैं, आकर्षित होते हैं, मतलब उनको मेरे से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। तो ये कोई मंत्र तो है नहीं, ये कोई मंत्र तंत्र नहीं है जिसमें कोई नुकसान होने वाला है या फिर किसी के पास जाके कराना है। आप खुद अपने मर्जी से कर सकते हो। खुद को बोलना है, शीशे में खड़े होकर खुद को ये जवाब दो, खुशी खुशी हंसते हंसते। खुद अगर खुद के मन में एनर्जेटिक पॉजिटिव वाइब रहेगी तो ये चीज़ होनी ही होनी। बिल्कुल। इसमें कोई तंत्र विद्या का उपयोग तो कर ही नहीं रहे, इसमें कोई आपको डरने वाली भी बात नहीं है। शुक्रवार के दिन वाइट कपड़े पहनने, वाइट कपड़े कौन नहीं पहनता? हाँ सही है। और ना भी कोई इन्वेस्टमेंट करनी, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, घर में ही पड़े मिल जाते हैं। शादी वगैरह में जाते हो तब भी तो लेते हो, तो नॉर्मली ये चीज़ करके देखिए एक बार, 100% श्योर आपको मिलेगा समाधान। कहीं जाने की नौबत नहीं आएगी और ना ही कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि खुद को पॉजिटिव वाइब आएगी तो खुश रहोगे, मूड ख़राब नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा किसी चीज़ का, दिमाग पे किसी चीज़ का जोर नहीं रहेगा, मतलब अच्छे से वो चीज़ रहेगी आपके ऊपर।
इस प्रकार ये उपाय करने से बहुत आपको लाभ हो सकता है। तो गुरुजी अगर किसी को वश में करना हो, वश में करके कोई काम निकलवाना हो या फिर वश में करके शादी करनी हो, जी तो उसे कैसे कर सकते हैं? उसका भी उपाय है। किस तरीके से? उसका भी उपाय है कि मतलब कि जिसको आपकी तरफ अट्रैक्ट करना है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उससे लगाव करते हो, कि भाई वो आपसे दूर चला गया, किसी और की वजह से दूर चला गया, थर्ड पर्सन के आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं कि कोई और होता है कि उसको अपनी तरफ खींचने के लिए जी जान लगा देता है, मारने के लिए भी तैयार हो जाता है, और आप वहाँ तड़प रहे हो, आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही, आप कोशिश कर चुके हो, घर बैठे इलाज कर चुके हो, बहुत से मतलब जगह जा चुके हो, लेकिन नहीं हुआ, वो चीज़ हम करके देते हैं। आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा कठिन होता है। अब कई बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं गुरुजी आप खुद ही करके दीजिए, हमें तो आप ही कर सकते हो सब कुछ। तो हम मना थोड़ी कर सकते हैं, हम करके देते हैं। मतलब वो खुद आएगी हमारे पास, फिर चल के उसी बंदे को लेके जिसके ऊपर उसने कराया है, मतलब फेरी देने के लिए एक तरीके से बोल सकते हैं कि जैसे महाकाल के मंदिर में जाते हैं, धोख लगा के आते हैं, वैसे ही वो सब कुछ मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि उनका काम बनता है। उनका काम बनता है क्यों? क्योंकि वो आए हैं, क्योंकि उसकी वजह से किसी और का घर उजड़ रहा है, पूरा घर उजड़ा। भाई जो अट्रैक्शन बढ़ाना है उसकी तरफ, वो तो हो नहीं रहा, वो तो किसी और की तरफ जा चुकी या फिर जा चुका। लड़की हो या लड़को, दोनों के लिए सेम है ये चीज़। तो उसको आपकी तरफ अट्रैक्ट करना है, मतलब तड़पे वो आपके बिना एक मिनट भी ना रह पाए, बहुत प्यार करे, किसी और से कोई मतलब ना रखे, आप बोलो तो घर से बाहर जाए, वरना घर से भी बाहर ना जाए। कई होते हैं बच्चे जो ऐसा कराते हैं, और 100% श्योर क्यों कराते हैं? क्योंकि उसको किसी चीज़ का डाउट हो। वो डाउट क्लियर करने के लिए ये चीज़ ज़रूर करते हैं वो, ताकि वो अपने पास रहे। उनको डर रहता है कि ये दूर ना हो जाए हमसे। बच्चे आते हैं यही बोल के आते हैं कि हमें डर रहता है कि गुरुजी हमसे दूर ना हो जाइए, अब ये दूर होने लग रहा है, इसको करीब लाइए कैसे भी करके। इसलिए ये चीज़ वो तंत्र विद्या का उपयोग लेते हैं, ताकि उनका प्यार है उनके पास में रहे, किसी और की तरफ 1% भी ना जाए, और अपनी तरफ ही रहे। और कोई दूसरा इस तरीके से मैं उपाय करके देता हूँ कि अगर कोई इंसान दूसरा जो पहले उसने करा रखा है, या फिर वो किसी और की तरफ जा चुका है, और उसको वापस लाने के बाद में सामने वाला, क्योंकि कई मतलब लड़की लड़कों का होता है कि भाई पूछते हैं कि अगर हमने करा लिया, हमने कराने के बाद में भी ये चीज़ हो गई कि वापस सामने वाले ने करा दिया और उसकी तरफ वापस जा चुकी है, मतलब वो तो एक तरह से आना जाना ही रहा। लेकिन हम इस तरीके से करके देते हैं, कभी ज़िंदगी में सामने वाला अगर कराने की भी सोचेगा ना, अगर कराने की सोचेगा तो वो नहीं करा पाएगा। अच्छा, 100% श्योर उसका काम करके देते हैं, जिससे लाइफ टाइम परमानेंट इलाज होता है। लाइफ टाइम परमानेंट इलाज होता है कि अगला भी खुश और करवाने वाला भी खुश, ताकि उसको वो गलत राह पे जाने से बच गया, गलत जगह जाने से बच गया, और हमारे पास आके वो यही बोलते हैं कि भाई हमारा काम कर दीजिए। घूम फिर के बात तो एक ही आ जाती है। इसलिए बहुत अच्छा काम करके दे सकते हैं। किस टाइप के केस आते हैं आपके पास ज़्यादा? जैसे कि शादी को लेकर हो गया, लव लाइफ में हो गया, किसी का तो बिजनेस में भी हो जाता है कि भाई फैमिली मेम्बर्स भी जलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, मुनाफा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सब बर्बाद हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एक केस मेरे पास आया था हस्बैंड वाइफ का, मतलब उसका जो हस्बैंड है वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया। अच्छा, मतलब किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया, और वो लड़की जिससे वो घर में लेके आए शादी करके, वो भी कौन? उसकी पार्टनर, मतलब लव रिलेशनशिप करके फिर शादी की, लव मैरिज की, फिर शादी की, लव मैरिज के बाद की, भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गया। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ा। वो भी क्यों? वो खुद नहीं जाना चाहता था। जो सामने वाली लड़की थी वो, मतलब बहुत सी लड़कियाँ भी होती है, देखो हम नहीं बोल सकते कि इसका हम बुरा तो बोल नहीं सकते, लेकिन कई होती है जो उससे ज़्यादा उनके घर पे ध्यान रखती है। किसी चीज़ को आप मान सकते हो फाइनेंशियली हो तो वो भी उसमें अट्रैक्टिव होगी, क्योंकि पता है लड़का मरेगा, लड़का चाहे आएगा वो किसी भी कीमत पे आएगा, उसको अगर कुछ भी देने के लिए तैयार होंगे तो उसका ही उपाय है कि भाई वो लड़की आई मेरे पास, जैसे कि भाई अपने हस्बैंड के लिए कि गुरुजी मेरे से दूर हो गया, मेरे को वापस चाहिए, उस लड़की की तरफ बढ़ता जा रहा है, और मेरे को और घर को बच्चों को सबको भूल गया वो। हालांकि मेरा भी प्यार किया हुआ था उसके साथ, मेरे को भी घर में सबकी मतलब परवानगी लेकर लड़ाई झगड़े करके मुझे घर के अंदर रखा, और अभी वही इंसान किसी और की तरफ जा रहा है। घर वाले भी थू कर रहे हैं मेरे पे कि ऐसे इंसान के पीछे चली गई। फिर मतलब कि उसका क्या निकला कि सामने वाली लड़की ने उसके ऊपर करा दिया वशीकरण। जो लड़की ने उसको अपनी तरफ खींचा था ना, उसने कराया वशीकरण, ताकि वो उससे दूर हो जाए और उसके करीब हो जाए। और यही चीज़ हुई, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। वो औरत फिर क्या करे, मायके जाके बैठ गई। वहाँ से मुझे कॉल लगा रही है कि गुरुजी वो तो हस्बैंड मेरा वो पूरी रात पूरे दिन उसके साथ ही रहता है, उसके ख्यालों में रहता है, पैसे वगैरह हमें भेजता नहीं है, और उसके ऊपर पूरी मतलब जितने पैसे होंगे सारे के सारे उस पर सैलरी लुटा देगा। अब ये चीज़ सही करके दीजिए, अब हमें तो करना पड़ेगा। वही जो चीज़ उसने कराई, अब लोहे को लोहे काटता है। बिल्कुल। अगर वहाँ पे वशीकरण कराया हुआ है
तो हमें वही चीज़ करनी पड़ेगी ताकि वो टूटे। उसका हल निकलेगा तो क्या निकलेगा, नॉर्मल चीज़ से तो नहीं निकलेगा ना। अगर वो इतनी बड़ी चीज़ करा सकती है तो आपको भी कराना पड़ेगा। बिल्कुल कराना पड़ेगा। चाहे आपके पास पैसे नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, XYZ, आप आए मेरे पास क्यों? सबको सही कराने के लिए। अब उस लड़की ने, उसके पास भी कुछ नहीं था, तभी तो उसने ये सब चीज़ कराई ताकि ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। वशीकरण करा दिया, उसको पूरा पूरा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब उसको वापस सही तो करना पड़ेगा ना, किसी भी कीमत पे सही करने के लिए तू भी कर कुछ। फिर बोलते मेरे पास पैसे नहीं है। अब पैसों का तो हम क्या कर सकते हैं भाई? जो आप उस बच्चे के लिए आए हो, पूरी ज़िंदगी उसके साथ आप रहना चाहते हो, तो उसके लिए अगर थोड़ा बहुत खर्चा अगर आपको करना पड़े तो नॉर्मल चीज़ है, कर सकते हो आप। भाई आप मार्केट जाते हो, शॉपिंग वगैरह करते हो, उसमें भी पैसे लगते हैं ना। फिर तो आप नहीं सोचते ये चीज़। फिर तो हस्बैंड को बोलोगे आप किसी भी कीमत में, मुझे तो चाहिए, चाहे हस्बैंड कहीं से भी ला कर दे। तो फिर आप इस चीज़ में पीछे क्यों हटते हो? पैसे तो लगेंगे। बिल्कुल भाई अब ये वशीकरण कोई नॉर्मल चीज़ थोड़ी है जो हम चुटकी बजा देर सही हो गया, तेरा हस्बैंड तेरे पास आ गया। ये चीज़ नहीं होती। फिर उसको समझाया, फिर उसने काम भी कराया, पैसे लगे। मैं झूठ क्यों बोलूँ, पैसे क्यों नहीं लगे, लगे उसके पैसे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही। भाई कई होते हैं कि भाई काम करवा देते हैं, फिर बोलते हैं गुरुजी आपने तो बोला था काम हो जाएगा, और फिर मेरे ये प्रॉब्लम डाल दिया आपने। अरे भाई हम थोड़ी प्रॉब्लम डालने वाले, अगर हम ही प्रॉब्लम डालते तो आप हमारे पास क्यों आते? आप हमारे पास हेल्प लेने के लिए आए हो, और आपके पास आप बोल रहे हो कि आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। हम कहाँ से करेंगे प्रॉब्लम क्रिएट? हम तो ये चाहते हैं ना कि आपका भला हो जाए। आप मेरे पास मुझे देख के तो आए हो। फिर वो बच्चे ने हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारी, और वो पूरा काम करा के गई मेरे पास से। अच्छा, लास्ट में जाके पूरा काम इस तरीके से कंप्लीट हुआ, वो बच्ची खुद मेरे पास आके हाथ जोड़ के गई है मेरे पास। अच्छा, वो सफल हो गया काम? बिल्कुल सफल हो गया, 100% उसका काम करके दिया है, और आज भी वो मुझे याद करती है, और वो क्लाइंट मुझे और ज़्यादा भेजती है। अच्छा, मतलब जो बच्चे आते हैं, एक तो कॉल करके हमारे पास आते हैं, एक किसी और के थ्रू आना बहुत बड़ी बात है कि भाई अगर उसका अच्छा काम किया, वो 10 जनों को बता रही है, कम से कम 30 से 40 जनों को उसने मेरे पास भेज दिया। और बहुत बड़े बड़े, ये तो कोई नॉर्मल चीज़ थी उनके सामने, बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व किए। इस प्रकार आप अगर मतलब कोई भी XYZ काम करवाना है तो आइए, करवा के देखिए, और उस काम को पूरा करिए। अगर वो काम आप पूरा नहीं कराते हो, बीच में अटक जाता है, तो उसमें हमारी गलती नहीं होगी। आप बीच में बोल दोगे गुरुजी आपने तो ऐसा कर दिया, और फिर हम क्या करें उस चीज़ में? आप काम कराइए ना, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। हम आपका कॉल नहीं उठा रहे, कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहे, तब तो देखें भी। हम करने के लिए तैयार हैं, कॉल उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, सारी बातें आपको बता रहे हैं, फिर भी आप बोल रहे हो गुरुजी अब तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो आप बैठे रहिए, जैसे हो। फिर आए क्यों मेरे पास? मैंने आपको बोला था, मैंने थोड़ी बोला था मेरे पास हो, लेकिन आए हो तो वो काम पूरा कराइए। इस ये तक जबान दे सकता हूँ कि वो बंदा कभी ज़िंदगी में आपसे पूछे बगैर ना कहीं भी जाने का नहीं सोचेगा। और किसी लड़की की तरफ वो आप बोलोगे तो आपके घर में कोई मेंबर है उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा, चाहे उसकी वो सिस्टर हो, कोई भी हो XYZ। हालांकि सिस्टर तो बहुत बड़ा दर्जा होता है, ऐसे नहीं बोल रहा, लेकिन नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ आपको, इसलिए बहुत बड़ी बात है। आप करवाइए, लेकिन पूरा कंप्लीट करवाइए, बीच में मत छुड़ाइए। काम की गारंटी मेरी, 100% श्योर। अगर रिजल्ट पूरा नहीं दिया तो आपका उसी टाइम टोटल पेमेंट वापस, 100% श्योर आपका पेमेंट आपको वापस मिल जाएगा, रिजल्ट ना मिला। इसी तरीके से अगर शादी हो गई है और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता मजबूत नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बार बार, कभी हस्बैंड कहीं और जा रहा है, कभी वाइफ मायके जा रही है, रिश्ता स्टेबल नहीं है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? आपको ये सॉल्व करना है कि घर में वापस से खुशियाँ आ जाए, जो अनबन है वो सही हो जाए, पति भी बाहर ध्यान देने लग गया, और वाइफ है जो उस पर ध्यान दे नहीं रही, बार बार मायके चली जाती है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते XYZ, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। आप दोनों एक जगह रहना चाहते हो, टूटना नहीं चाहते, एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते। आपको अगर ये चीज़ सही करवानी है तो इसलिए आप घरेलू उपाय कर सकते हो। जैसे कि करवाने में तो मैंने क्या बोला था कि आप मेरे से भी करा सकते हो, लेकिन आप खुद कीजिए ताकि आपको भी थोड़ा अनुभव हो, क्योंकि ये चीज़ें तो हर बार हो सकती है। एक दिन का तो है नहीं जो एक दिन ठीक करा लिया और वापस से वैसा ही। आप खुद करोगे तो उसमें दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल, हाँ सर, ठीक है। आप खुद अगर घर में करना चाहते हो तो इसमें आप मतलब एक उपाय कर सकते हो। काला धागा होता है, काला धागा लीजिए आप, काला धागा लेके उसको मतलब बीच से तोड़ दीजिए, मतलब आधा आधा कर लो दोनों को, एक काला धागा उसको आधा आधा कर लो, और उसमें 7 गांठ बांधो, दोनों को 7 गांठ बांध लो। जो नमक का पानी होता है, पानी के अंदर नमक डाल के उसमें वो धागे डाल दो, और फिर उनको उबालो। ठीक है, वो जो पानी के अंदर डालते हो आप, वही वापस आपको बाहर निकालने हैं धागे। और जब रात को सो आप तो हस्बैंड तो आपके पास ही रहेगा, चाहे अनबन कितनी हो वो तो आपके पास ही रहेगा। तो जो आप दोनों के तकिए हैं
आप दोनों की जो तकिए हैं उनके आपको नीचे, मतलब आप वाला जो धागा है, मतलब दोनों के एक ये मान लीजिए कि दोनों के नीचे आपको वो धागे रखने हैं, दोनों तकिए के नीचे। और जब सुबह उठो तब आपको उसके जो आपके हस्बैंड का धागा है वो तो आपकी कलाई पे बांधना है, और जो आप वाला है वो हस्बैंड की कलाई पे बांधना है। वो आपको रोज़ 7 दिन करना है, मतलब 7 दिन ऐसा ही रोज़, मतलब कि उसी धागे को वापस से, जैसे कि अपने वापस उसमें पानी में डाला, मतलब खोल के वापस पानी में डाला और उबाल दिया। तो जो भी घर में नेगेटिविटी है आप दोनों के बीच में, जो भी मतलब लड़ाई झगड़े किसी भी प्रकार किसी भी बात को लेके हो रहे हैं, एक तरीके से बोलते हैं कि भाई नज़र दोष ही लग जाता है, नज़र वगैरह भी लग जाती है बहुत से लोगों की, भाई पार्टनर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है, तो वो चीज़ दूर हो जाएगी। आप दोनों के बीच में वापस से जो दूरियां बढ़ी थी वो क्लोज हो जाएगी, सही तरीके से आप साथ रहने लग जाओगे। लेकिन आपको एक दिन नहीं 7 दिन ये चीज़ करनी है। और अगर आपको और कभी भी लगे कि भाई ऐसी चीज़ हो रही है तो आप फिर से ये चीज़ दोहराइए, और 100% श्योर आपका पार्टनर आपके पास साथ हो जाएगा, कन्फर्म आपके साथ हो जाएगा। आपको मतलब कहीं भी जाने की नौबत नहीं आएगी। एकदम घरेलू उपाय है, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल चीज़ जैसे आपको पता है उस तरीके से आपको करना और कुछ भी नहीं करना। और 100% श्योर आप दोनों की लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। घर में और भी कलेश है तो वो भी सही हो जाएंगे। वो हमारी जिम्मेदारी है, जैसे आपने बताया, हमने बताया उस प्रकार करते हो तो अगर आपने थोड़ी भी गलती की तो वो चीज़ उल्टी भी गिर सकती है, ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। तभी तो बच्चे हमारे पास आते हैं, तभी तो वो चीज़ ये चीज़ मतलब करने से कई तो कर लेते हैं, लेकिन कई के घबरा जाते हैं कि अगर हम कर तो रहे हैं और किसी को पता भी नहीं है, और अगर ये चीज़ उल्टी गिर गई तो और ज़्यादा नुकसान। इसलिए बच्चे क्या है हमारे पास आते हैं, हमारे पास आके हमसे खुद से कराने की कोशिश करते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं, हमसे बात करते हैं, एक ही बात बोलते हैं, गुरुजी आप कर दीजिए, हमसे नहीं हो पा रहा, अगर कुछ भी गलती होगी तो आप संभाल लोगे, हम कहाँ से संभालेंगे। इसलिए बच्चे ज़्यादातर हमारे पास आने की कोशिश करते हैं ताकि हम खुश करके उनको भेज सकें और वो भी खुश हो सके। इसलिए ये उपाय कर सकते हो आप। ज़्यादातर लोग घर पे भी ट्राई करते हैं, ये नहीं बोलता नहीं करते, लेकिन क्या है कि वो थोड़ा घबरा जाते हैं, उसकी वजह से आते हैं। लेकिन आप खुद कर सकते हो, बहुत अच्छा, मतलब बेटर है कि आप करो, आपका अनुभव होगा भाई। और कभी लड़ाई झगड़े हो गए तो आप फिर से ट्राई कर लो, फिर से ट्राई कर लो, क्या दिक्कत है, वो तो आपके साथ ही है ना, हस्बैंड कहीं दूर तो है नहीं, तकिए के नीचे तो रखना है। आप भी खुश, वो भी खुश, आप दोनों की लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। ट्राई करके देखिए, 100% आपका काम है। सो गुरुजी, अगर किसी को भी अपने कंट्रोल में करना हो तो क्या उपाय कर सकते हैं? जी कंट्रोल में कर सकते हैं, मतलब कि जैसे कि पार्टनरशिप को लेके देख लीजिए, हस्बैंड वाइफ हो गए, लव रिलेशन हो गया, लड़की लड़का, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते हो अभी दूर हो गए और उसको आपको एकदम वश में करना है, आपके ऊपर मतलब एकदम कंट्रोल में करना है कि भाई आपकी हर बात माने, बिना पूछे तो घर से बाहर निकले बिना 1% भी, ठीक है, किसी और की तरफ आंख उठा के बिना देखे आप बोलो वही काम करे। आप ये मतलब तड़पे आपके लिए, एक जैसे कि आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, अब आप रह नहीं पा रहे, तड़प रहे हो, अंदर ही अंदर रोते जा रहे हो, घबरा रहे हो कि वो क्या कर रही होगी, क्या नहीं कर रही होगी, या फिर वो क्या कर रहा होगा, तो आपको वही चीज़ चाहिए कि वो मेरे पीछे पागल हो जाए। तो 100% श्योर उसको पागल कर सकते हैं आपके पीछे। जी आप चाहते हो ना कि भाई आपकी तरफ वो पूरा अट्रैक्ट हो जाए, तो इसके लिए आप मतलब वशीकरण करा सकते हो, जिसकी वजह से पूरा आपके कंट्रोल में हो जाएगा। तड़पेगा, आप जैसे तड़प रहे हो, आप रोए हो इतना उसके लिए, वो भी रोएगा, वो रोएगा या रोएगी, वो भी आपकी तरफ पूरा अट्रैक्ट होने की कोशिश हो जाएगा। फिर वशीकरण करा के देखिए, 100% श्योर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दे सकता हूँ मैं, ओनली 24 घंटे। आप ये खुश हो जाओगे देख के कि भाई गुरुजी बहुत अच्छा काम करके दिए, कभी ज़िंदगी में कहीं और जाने की नौबत नहीं आएगी। आप सोच रहे हो कि आपके पास मतलब कि टाइम कम है, वो मतलब कहीं और उसकी शादी होने लग रही है, वो तो चला गया मेरे से दूर, अब मुझे चाहिए, वो रो रहा है, लड़ाई झगड़े सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन वो पास में नहीं आ रहा, तो वो सब कुछ होगा इसके करने से। वशीकरण कराइए, 100% श्योर आपको रिजल्ट देने के लिए तैयार हो, ओनली 24 घंटे। 24 घंटे से ना ज़्यादा लूँगा ना कम लूँगा, 100% श्योर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए हमारे इस पॉडकास्ट में, शो में, और बड़े अच्छे टोटके दिए आपने। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए, हमारी इतनी मतलब आपने बहुत खातिरदारी की, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा हमें भी, ठीक है। बहुत और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सर से किसी भी तरह से जुड़ना चाहते हैं, उनका कॉन्टैक्ट और उनके अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, जितने भी डिटेल्स होंगी वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी होगी, आप उनसे जुड़ सकते हैं, आप उनसे अपना काम या कुछ भी करवा सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाकाल।